हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू चंद्रयान-3। आपको पता है कि 23 अगस्त को चंद्रयान-3 जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर दिया मून के साउथ पोल पर। देखिए, इस इशू से क्वेश्चन डायरेक्ट बनने के चांसेस नहीं है क्योंकि बहुत पॉपुलर टॉपिक है, लेकिन एक बात जो आपको ज़रूर जानना चाहिए, जो मेंस में भी इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस में और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ये साउथ पोल ऑफ द मून जो है ये इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री बनी है जो साउथ पोल ऑफ द मून पे पहुंची है, सॉफ्ट लैंडिंग करा है। और भी आप बात करें रशिया का लूना 25 वो नहीं लैंड कर पाया, दुनिया की कोई भी कंट्री अब तक लैंड नहीं कर पाई है साउथ पोल में, इंडिया करी है। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा असेसमेंट करेंगे। ये साउथ पोल ऑफ द मून क्यों इम्पोर्टेंट है ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले मून को समझना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो मून का जो जेनेसिस हुआ है वो बेसिकली अर्थ से ही हुआ है। अगर आप नासा का क्वांटम कंप्यूटिंग की हेल्प से जो सिमुलेशन देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि मून का जो फॉर्मेशन हुआ है वो अर्थ से ही हुआ, अर्थ से ही निकला हुआ है। यही कारण है कि जो उसका लाइटर पार्ट जो था, जो अपर पार्ट था, वो निकल गया और अर्थ जो है कंपैरेटिवली डेंसर बन गया, ठीक है। तो सवाल उठता है कि जब मून अर्थ से बाहर निकला है तो साउथ पोल का क्या सिग्निफिकेंस है, ये जानना है आपको, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या होता है कि मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है, क्योंकि अर्थ से ही निकला है तो वो टाइडली लॉक्ड है। बोलेगा सर टाइडली लॉक्ड क्या होता है? टाइडली लॉक्ड का मतलब ये होता है कि अर्थ से मून का केवल एक हिस्सा दिखाई देता है। मून का रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ और रोटेशन अराउंड दी अर्थ का जो टाइम पीरियड एकदम सेम है। अगर आप अर्थ से देख रहे हैं मून को तो केवल एक ही हिस्सा आपको नजर आएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे किसी स्टिक से आपने मून को और अर्थ को दोनों को जोड़ रखा है, तो उससे केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है। जो हिस्सा नहीं दिखाई देता है वो है सदर्न पोल। अब जरा आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। साउथ पोल में बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, ठीक है, और जहां पर सनलाइट भी नहीं पहुंच पाया है और वो थोड़ा सा जो है अर्थ से दूर भी है, अर्थ की तरफ फेस भी नहीं करता है, ज़्यादातर टाइम जो है नॉर्थ पोल वाला पार्ट फेस करता है। तो इसके वजह से जो साउथ पोल में जो क्रेटर्स है जहाँ सनलाइट भी नहीं पहुँच पा रहा है वो लार्जली वर्जिन है, लार्जली अनटच्ड है, ठीक है। तो वहाँ पर टेम्परेचर -200 डिग्री से भी नीचे रहता है और ज़्यादातर पता चला है कि वहाँ पर आइस पाया जाता है। समझ में आ गया? तो सदर्न पोल में क्रेटर्स हैं, आइस फॉर्मेशन एविडेंसेस मिले हैं। तो अगर हम सदर्न पोल पर किसी भी क्राफ्ट या लैंडर को या रोवर को अगर हम लोग लैंड कराते हैं तो उससे हमें सैंपल मिल सकता है, और उससे अगर हमें सैंपल मिलेगा वो लार्जली अनटच्ड है, तो उस सैंपल की टेस्टिंग करके हम लोग अर्थ के जेनेसिस, सोलर सिस्टम के ऑरिजिन के बारे में पता कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको जो है ओरिजिनी ऑफ सोलर सिस्टम और अर्थ के फॉर्मेशन के बारे में मालूम कर सकते हैं साउथ पोल के जाने से। तो ये पहला सिग्निफिकेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, ये सॉफ्ट लैंडिंग है और लैंडिंग है और कंट्रोल लैंडिंग है, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि चूंकि अर्थ से सबसे क्लोजर सेलेस्टियल बॉडी मून है, तो अगर हमें फ्यूचर एक्सप्लोरेशन करना होगा कहीं पर भी तो हम मून को स्पेस स्टेशन बना सकते हैं, वहां से हम दूर दूर तक जा सकते हैं। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो साउथ पोल के सिग्निफिकेंस को और बढ़ा देता है, ये कि चूंकि साउथ पोल अनटच रहा है तो उसके सॉइल सैंपल की टेस्टिंग करके हम लोग चाहें तो कुछ ऐसे मेटल्स के बारे में पता कर सकते हैं जो हमारे अर्थ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो रेयर अर्थ मेटल होंगे, हमारे अर्थ पे अवेलेबल भी नहीं होंगे। तो उससे क्या हो सकता है कि हम लोग फ्यूचर कमर्शियल नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले डिफेंस टेक्नोलॉजी में आएगा, फिर कमर्शियल नीड्स को फुलफिल करेगा। तो फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कई सारे केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। साइंस एज अ होल ग्रो करेगा। एट द सेम टाइम हम अगर अनदर बेनिफिट की बात करें तो अगर हम लोग साउथ पोल पे जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि उनमें क्रेटर्स हैं, क्रेटर्स में सनलाइट नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर उसका काफ़ी कम है। अगर वहाँ पे हमें आइस मिलता है तो वाटर के एविडेंसेस मिलेंगे। कल के डेट में अगर मून पे कोई जाता है तो उसको अर्थ से पानी ले जाना नहीं होगा, वहीं पर हम उस पानी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। और चूंकि अगर वहाँ पे वाटर का एविडेंस मिल जाएगा तो हम उसके लाइफ के प्रेजेंट होने का भी एविडेंस ढूंढ सकते हैं।
तो ये सब बेनिफिट्स अगर हम लोग रिकॉल करें तो सोलर सिस्टम के बारे में, ओरिजिन के बारे में हमें मालूम चलेगा साउथ पोल से। चूंकि मून क्लोजर है तो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के बारे में मालूम चल जाएगा हमें, और हम वहां पर एक स्पेस स्टेशन बना सकते हैं। जैसे न्यू एलिमेंट्स अगर हमें मिल गया तो उससे डिफेंस टेक्नोलॉजी, कमर्शियल नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। अगर आइस है तो वाटर की अवेलेबिलिटी से ह्यूमन लाइफ और वहां पे लाइफ के एग्जिस्टेंस का पता लगाया जा सकता है। इन शॉर्ट बहुत कुछ पता किया जा सकता है, इसीलिए साउथ पोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यही रीजन है कि साउथ पोल पे केवल इंडिया ही नहीं, रशिया, अमेरिका सभी जाना चाहते हैं वहां। ये बात बहुत फॉर्चुनेट है और बहुत गौरवान्वित होकर हम ये बात कहते हैं, बहुत प्राइड के साथ कहते हैं कि इंडिया एक पहली ऐसी कंट्री बनी है जो कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करी है। ठीक है, इससे पहले रशिया ने भी ट्राई किया है पर वो क्रैश हो गया। हम भी इससे पहले चंद्रयान 2 में ट्राई किए थे, वो नहीं हो पाया था, लास्ट में कम्युनिकेशन हमारा ब्रेक हो गया था। इस बार हम लोग सक्सेसफुली लैंड किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इट विल बी अ इनडायरेक्ट मोटिवेशन। थैंक यू, बाय बाय।